अस्तगफिरुल्लाह। एक गहरा अंधेरा, एक रुदन करती हार्ड अंग्रेज माँ का, और एक छोटे से लफ्ज ने पूरा हाल बदल दिया। अस्तगफिरुल्लाह, सिर्फ 3 गजब के शब्द, पर इन शब्दों में एक ऐसी ताकत छिपी थी जो नाजुक हौसलों को फिर से हवा दे दे। गांव सरसों के खेतों से घिरा हुआ था। बादलों के मौसम में मिट्टी से उठती खुशबू लोगों के दिलों में सुकून भर देती थी। उसी गांव में रहता था राशिद, एक बिल्कुल आम इंसान, चेहरा साधारण, कपड़े पुराने और जले हुए, और हथेलियों पर खेत की मेहनत की लकीरें। राशिद गरीबी में पला बढ़ा था, पर उसके दिल में ख्वाहिशें बड़ी थीं, इज्जत, ईमान और अपनी बेटी का बेहतर भविष्य। उसकी एक ही बेटी थी, सलीमा। उसकी हंसी इतनी प्यारी थी कि गांव के बूढ़े भी मुस्कुरा उठते, मगर किस्मत की चालें इंसान से नहीं पूछती। एक साल भयंकर सूखा पड़ा, फसलें मर गईं, खेत सूख गए, घर में खाने के लाले पड़ गए। राशिद ने मजबूरी में शहर जाकर मजदूरी करने का फैसला किया ताकि सलीमा को पढ़ा सके और उनके घर की दहलीज पर रोटी नमक बना रहे। शहर में उसने हर तरह का काम किया, मजदूरी, मरम्मत, दुकानों पर सामान उठाना, जो भी मिला। एक दिन थका हारा घर लौटते वक्त उसे पता चला कि अपना बटुआ घर पर ही भूल आया है। तभी बाजार में एक आदमी ने उसे धक्का देकर गाली दी। राशिद के भीतर शर्म और अफसोस की आग भर गई। घर जाकर वह चुप हो गया। रात भर उसकी आंखों में बेचैनी तैरती रही। उसने धीमे से कहा, ये जिंदगी, क्या हम रोटी के लिए भी अपनी नींव बेच दें? दिन गुजरते गए। राशिद ने काम तो किया, पर हालत बदतर ही होती गई। फिर एक शाम सलीमा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। नजदीकी अस्पताल तक जाने के पैसे भी नहीं थे। राशिद का दिल टूट गया। उस रात वह अपने गुनाह, कमजोरियां और गलतियां याद करके रोना चाहता था, पर उसी रोने के बीच उसकी जुबान से अनजाने में निकला अस्तगफिरुल्लाह। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, उसके अंदर एक हल्की सी रोशनी उतर आई। हजरत आमना और एक रूहानी रात रात काली थी। लेकिन उसी रात कुछ अजीब हुआ। कस्बे की एक बुजुर्ग साध्वी हजरत आमना सड़क पर आई। उनके चेहरे पर अनोखा सुकून था। उन्होंने राशिद को देखा और कहा, ये 3 शब्द बेटा, अस्तगफिरुल्लाह, इन्हें जियो। राशिद ने हैरानी से पूछा, इनसे क्या होगा? आमना मुस्कुराई, जब तू सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ वापसी मांगता है तो आसमान के तारे भी तेरी राह दिखाने लगते हैं। राशिद मुस्कुराकर बात टाल गया, पर उसके दिल में एक बीज बो दिया गया। मुफ्त इलाज। और पहली रोशनी अगले दिन, जब राशिद खेतों की ओर जा रहा था, उसने देखा पड़ोसी की दुकान के बाहर भीड़ लगी है। शहर से आया एक डॉक्टर मुफ्त जांच कर रहा था। सलीमा की बीमारी याद आते ही उसका दिल धक हुआ। पैसे नहीं थे, पर उसी वक्त उसे वही 3 शब्द याद आए, अस्तगफिरुल्लाह। उसने दिल से कहा और लाइन में खड़ा हो गया। डॉक्टर ने सलीमा को देखा, दवाई दी और कहा, बस थोड़ा आराम चाहिए। सलीमा की मुस्कुराहट लौट आई और राशिद की आंखों में उम्मीद भी। समय बीतता गया। राशिद ने हर सुबह और हर शाम अस्तगफिरुल्लाह कहना शुरू कर दिया। अब यह सिर्फ एक जुबानी जुमला नहीं रहा था, यह एक रास्ता, एक तरीका, एक हिम्मत बन गया था, जिससे वह अपनी हर गलती का सामना करता और खुद को सुधारता। उसने चोरी करने वालों से दूरी बना ली, अपने काम पर और मेहनत बढ़ा दी, और दूसरों की इज्जत को अपनी जिम्मेदारी बनाना शुरू कर दिया। गांव वाले उसकी बदलती सोच को महसूस करने लगे। उसकी निगाह में एक सच्चाई थी और उसके हाथों में एक नज़ाकत। एक दिन गांव में मुसीबत आई। पास की नहर का पुल टूट गया, पानी का रास्ता बंद हो गया, फसलें सूखने लगी। पंचायत ने बताया, पुल की मरम्मत के लिए बड़ी रकम चाहिए। राशिद के पास पैसे नहीं थे, पर उसने सोचा, मैं जो कर सकता हूँ वो करूँगा। उसने गांव वालों को कहा, हम सब मिलकर मजदूरी करेंगे। लेकिन फिर भी रकम कम थी। उसी रात उसे हजरत आमना की बात याद आई, अस्तगफिरुल्लाह और अल्लाह पर भरोसा रखो। वह बार बार वह लफ्ज़ कहता रहा और लोगों को भी हौसला देता रहा। उसी लगन से प्रभावित होकर शहर का एक अमीर व्यापारी, जिसने पहले राशिद की मदद ठुकराई थी, इस बार खुद चलकर आया। उसने खुलकर मदद की। क्यों? क्योंकि उसे राशिद की सच्चाई, उसकी ईमानदारी और उसकी जुनूनी मेहनत दिखाई दी। पुल बन गया, पानी वापस आया और गांव में खुशहाली लौट आई। इसी बीच शहर में राशिद का पुराना मालिक किसी गैंग से जुड़ा हुआ निकला। एक रात उस गैंग ने राशिद को फंसाने की कोशिश की। उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया गया। राशिद शौक में था। गांव के कुछ लोग भी उस पर शक करने लगे। जेल की ठंडी रातें उसकी हड्डियों तक उतर गईं। हर तरफ अंधेरा था, पर उसके दिल की आवाज़ कोई वही थी, अस्तगफिरुल्लाह। वह अल्लाह से पूछता, क्यों? क्या मैंने कहीं गलत किया? लेकिन उसने कभी जहर नहीं पाला। सिर्फ एक सच्चे इंसान की नरमी थी, पछतावे से पैदा हुई निष्ठा थी और सच की तलाश थी। एक दिन पादरी ने बताया, सुनवाई कल सुबह होगी। राशिद को उम्मीद थी कि सच सामने आएगा। अदालत में गांव के कुछ बुजुर्गों ने गवाही दी। राशिद हमेशा ईमानदार रहा है। वह व्यापारी भी आया जिसने पुल में मदद की थी। उसने भी गवाही दी कि राशिद उसके काम में सबसे सच्चा इंसान था। सच्चाई आखिरकार जीत गई।
राशिद बरी हो गया, लेकिन जेल ने उसे बदल दिया। अब वह और गहरा हो चुका था। अब उसे समझ आ गया था कि माफ़ी और आत्म मुहासिबा, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी से बड़ी कोई इबादत नहीं। एक शांत रात राशिद के पास हजरत आमना फिर आई। इस बार उनका चेहरा पहले से ज्यादा गंभीर था। उन्होंने कहा, बेटा, अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ जुबान का खेल नहीं, ये एक दरवाजा है। जब तुम अल्लाह के सामने अपने गुनाहों को मान लेते हो तो तुम नई रोशनी के साथ निकलते हो। उन्होंने आगे कहा, तूने इसे दिल से अपनाया, तू बदला भी और तूने दूसरों की जिंदगी भी बदल दी। राशिद की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, मैंने नहीं सोचा था कि इतना छोटा सा लफ्ज़ इतना बड़ा असर कर सकता है। समय ने करवट बदली। राशिद ने गांव में एक छोटा सा मदरसा खोल दिया। बच्चे वहां तालीम लेते, नमाज सीखते, जनाजा पढ़ना सीखते और जिंदगी के लिए नेकियों की राह समझते। सलीमा बड़ी हुई, उसने भी अपने पिता की राह पकड़ ली। लोगों की मुश्किलों में हाथ बंटाने लगी। गांव वालों में अब राशिद की इज्जत थी, लेकिन उसके दिल में कभी घमंड नहीं आया। उसे वो रातें याद थीं जब उसकी जुबान से अस्तगफिरुल्लाह पहली बार निकला था और उसका जीवन बदलने लगा था। एक साल गांव में 30 त्योहार की शाम आई। राहों पर दिए जले हुए थे, बच्चे खेल रहे थे, हवा खुशबू से भरी हुई थी। इफ्तार के बाद एक अजनबी मदरसे में आया, चेहरा बुझारे हुआ, आंखों में बेचैनी और दिल में भारी बोझ। उसने कहा, मेरी नौकरी चली गई है, घर में रोटी नहीं, बच्चे रो रहे हैं और मैंने बहुत गुनाह किए हैं, अब माफ़ी मुमकिन नहीं। लोग उसे दिलासा देने लगे, लेकिन अजनबी ने सिर झुका लिया। राशिद ने कहा, तुम्हारे पास सबसे सस्ता और सबसे कीमती इलाज है, वह है अस्तगफिरुल्लाह। अजनबी हंस पड़ा। ये छोटे शब्द क्या बदल देंगे? राशिद ने धीरे से कहा, इन शब्दों को दिल में उतारो, हर बार कहो और फिर मेहनत करो। अल्लाह कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। अजनबी ने बात मान ली। कुछ महीनों में उसे काम मिला, घर फिर संभल गया, उसके चेहरे पर नई रोशनी थी। उसने रमजान में कहा, मैंने सबसे बड़ा सबक सीखा है, पछतावा और नेक इरादा इंसान की हड्डियों तक ताकत पहुंचा देता है। एक दिन गांव पर भयंकर तूफान आया, पेड़ गिरे, घर टूटे, लोगों की हालत खराब। राशिद और मदरसे के बच्चे मदद के लिए निकले, खाना बांटा, घर ठीक किए, राशन जुटाया। कुछ लोग टूट चुके थे, अपने गुनाहों का बोझ उठाए बैठे थे। राशिद ने कहा, बोझ उठाना आसान है, लेकिन बोझ से छुटकारा पाना जरूरी है। अस्तगफिरुल्लाह कहो और फिर जितना कर सकते हो करो। लोगों ने उसकी बात मानी और मदद का सिलसिला पूरे गांव में फैल गया। समय के साथ राशिद की दास्तान दूर दूर तक फैल गई। लोग उससे सलाह लेने आते, किसी की शादी, किसी की बीमारी, किसी की नौकरी। राशिद हर किसी को एक ही बात बताता, शुरुआत माफी से करो, पर मेहनत और नेक नियत साथ रखो। अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ लफ्ज नहीं, एक सफर की पहली सीढ़ी है। एक शाम सूरज ढल रहा था, आसमान नारंगी था। सलीमा ने पूछा, पापा क्या आप कभी पछताते नहीं? राशिद ने कहा, बेटी, मैं रोज पछताता हूँ, लेकिन मैं लौट आता हूँ। हर बार अस्तगफिरुल्लाह कहकर मैं खुद को याद दिलाता हूँ कि इंसान गलती कर सकता है, लेकिन लौट कर आना ही असली हिम्मत है। सलीमा मुस्कुराई। हमें ये सबको सिखाना चाहिए। बूढ़े होने पर लोग पूछते, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक क्या है? राशिद कहता, मैं हर दिन कुछ भूल जाता हूँ, कुछ गलतियाँ करता हूँ, लेकिन मैं माफ़ी मांग सकता हूँ और खुद को बदल सकता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह ने मुझे सिखाया कि जब तुम खुद को सुधार लेते हो तो समाज खुद ब खुद संवर जाता है। एक रात आसमान साफ था, तारे चांदी की तरह चमक रहे थे। राशिद और सलीमा छत पर बैठे थे। राशिद ने हाथ उठाए और कहा, अल्लाहुम्मा गफिरली। फिर वह बोला, याद है जब मैंने पहली बार ये शब्द कहे थे? सलीमा बोले, जी हाँ पापा, और तभी से हमारा घर रोशनी से भर गया। राशिद मुस्कुराया। ये रोशनी सिर्फ हमारे घर की नहीं, हर उस दिल की है जो सच्चे दिल से लौट आता है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि हर बार जब कोई अस्तगफिरुल्लाह कहकर अपने आप को सुधारता है, ये लफ्ज़ एक बीज बन जाता है। ये बीज दिलों में, गाँवों में, शहरों में और मुल्कों में नई रोशनी की शुरुआत करता है। दोस्तों, अगर आज की दास्तान है आपके पेशेंट आए हो तो सोचिए, क्या अस्तगफिरुल्लाह आपकी ज़िंदगी में भी नई रोशनी ला सकता है? अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल द स्टोरी पाथ को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम मिलते हैं अगली दास्तान में। दिल साफ रखो और हमेशा अपनी गलती मानकर आगे बढ़ो। द स्टोरी पाथ चैनल, जहाँ हर कहानी बदल